हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जी एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी बेड एंट्रेंस 2022 के लिए तैयारी करें तो चक्षु पब्लिकेशन की जो बेस्ट बुक है ये कला वर्ग की ये आ चुकी है। बाकी देखिएगा प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा पिछले पिछले जो वर्षों के प्रश्न पत्र है वो भी आपको इस बुक के अंदर आपको जो है मिल जाएगा। देखिएगा इसमें आपको जो है पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र आपका 2021, 20, 19, 18 और 17 और आपको इसी के अंदर आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगी, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और ये जो आपके प्रैक्टिस सेट देखिएगा, जो पेपर 2021 के अंदर आया था ये कला वर्क का। बाकी देखिएगा 3 जो आपके पार्ट है ये आपके कॉमन होते हैं। बाकी एक सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है आपका वो केवल अलग है। बाकी यही जो पेपर आया पिछले वर्ष आपका, इसमें जो है इसको देख के आप परीक्षा का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। ये कला वर्क की जो स्टडी गाइड बुक है और यहाँ पे ये आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको किसी भी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यूपी बेड एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका ऑनलाइन फॉर्म ये शुरू होगा, ये आपका जनवरी एंड में जो है आपका ये शुरू हो जाएगा। अभी से अगर आप 2022 के लिए फ्री सीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभी से तैयारी में लग जाएगा अपनी। बाकी एग्ज़ाम जो आपका ये होगा ये अप्रैल के आसपास आपका होने वाला है। बाकी इसके लिए योग्यता क्या रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आपका देखिएगा BA BSc BCom अगर आप फाइनल ईयर में है, एप्रिंग में है, तो भी आप इस फॉर्म को जो है डाल सकते हो। बाकी देखिएगा अगर आपका BA BSc BCom कंप्लीट हो चुका है तो भी अच्छा है, ठीक है। बाकी देखिए अगर आपका BA BSc BCom प्लस आपका यानी कि आपका MA MSc MCom चल रहा है तो आप इसकी डिटेल ना डालें, केवल ग्रेजुएशन के आधार पर ही आप इस फॉर्म को भरिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिएगा फ्री सीट के लिए तैयारी आपका जो है अच्छे से आपने सिलेबस देख लिया होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। उसी के आधार पे आप फ्री सीट जो है ले सकते हैं। बाकी देखिएगा आप BEd फ्री में कैसे कर सकते हैं, जिस प्रकार से देखिएगा आपका पूरे यूपी के अंदर 10,000 फ्री सीट है। इस पर आपकी जो फीस लगती है केवल और केवल 3 से 4,000 रुपये के आसपास लगती है, बाकी वो भी आपका वापस हो जाता है। आपका 400 नंबर का पेपर होगा और इसमें से देखिएगा पिछले वर्ष जैसे 220, 230, 240 पे फ्री सीट मिली है, तो इस बार भी देखिएगा आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा और अपनी फ्री सीट लेकर आप जो है BEd फ्री में कर सकते हैं। बाकी देखिएगा अभी से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आप देखिएगा 2 से ढाई महीने की तैयारी में आप फ्री सीट पा सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए एक सटीक रणनीति जो है बनानी होगी और आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। बाकी देखिएगा EWS रिजर्वेशन आपका जो 10% जो आपकी ये सीट होती है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी आपका जो है इसका डिटेल आपको फॉर्म अप्लाई करते समय देना होगा। बाकी देखिएगा अगर आपके पास NCC है, NSS है, स्काउट है या किसी के फादर या हस्बैंड आपके जैसे आर्मी या पुलिस में है तो उनको भी देखिएगा 10 नंबर या 15 नंबर जो है दिए जाते हैं, ठीक है। इसका भी डिटेल आपको पहले ही देना होगा, ठीक है। और ये आपका सिलेबस है, ये रहा आपका सिलेबस, इसी पे आपको जो है मेहनत करनी है। आपके देखिएगा 2 पेपर इसमें, आपका एक फर्स्ट पेपर एक आपका सेकंड पेपर। पिछले साल 230 पर, 225 पर, 240 पर आपकी फ्री सीट निकली है। कितने नंबर का ये पेपर होगा आपका, ये होगा 400 नंबर का पेपर होगा। इसमें देखिएगा फर्स्ट पेपर में आपका GK आएगा और आपका हिंदी आएगा। GK आपका इसके अंदर इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र आपका, कंप्यूटर आपका और 3-4 क्वेश्चन जो रहेगा आपका करंट अफेयर और बाकी 3-4 क्वेश्चन रहेगा आपका कंप्यूटर संबंधित आपका, ठीक है। इस पे आपको मेहनत करनी होगी। हम टॉपिक वाइज आपकी क्लास भी चला रहे हैं, 4 से 5 क्लास आपकी टॉपिक वाइज हो चुके हैं, लेकिन रेस्पॉन्स जो है ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है उसको हम यहीं पर आपका यूट्यूब पर भी चला रहे हैं, बाकी आपका ऐप पर भी चल रही है, ठीक है। तो देखिएगा 50 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। बाकी हिंदी जो है 50 क्वेश्चन आपका, ये भी 100 नंबर की। आप अगर हिंदी नहीं लेना चाहते तो आप जो है यहाँ पे आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। बाकी देखिएगा अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं तो GS के अंदर आप 50 में से 40 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हो, जैसा पेपर पिछले वर्ष आया था, ठीक है। बाकी हिंदी में भी आप
जो है 40 या 45 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो। बाकी अगर आप रीजनिंग, आपके जो 10 से 12 टॉपिक हमने बताए हैं, आप अगर वो कर लेते हो तो देखिएगा रीजनिंग के अंदर भी आप 40 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लोगे। लेकिन आपको अभी से लगातार टॉपिक क्लियर करके आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में पेपर का 1 या 1.5 महीना रहेगा तो आप 7 या 8 टॉपिक कर लोगे, उसमें काम हो जाएगा। देखिएगा आपका 50 क्वेश्चन है, अगर आप ज़्यादा तैयारी नहीं करोगे तो आप जो है 25 से 30 क्वेश्चन ही कर पाओगे। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हो। बाकी देखिएगा आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे अभी से फोकस करना, फाइनल ईयर में होगे वो अपना जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट रखना, ठीक है। बाकी आपका बीए जैसे आप करोगे, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है आप, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो आपने नोट्स रेडी किया होगा 20 से 30 पेज का, वो रिवीजन करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने नहीं किया है तो जैसे आपका समय मिलता है तो उसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और इसमें भी आप सब्जेक्ट में आप जो है लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। तो आपका देखिएगा इतना टारगेट लेकर चलना 40 तक, ठीक है, कम से कम 40। बाकी देखिएगा आपका जो फ्री सीट निकली है पिछली बार 225, 230, 240 पर निकली है। दोस्तों अगर आप फ्री सीट निकालना चाहते हैं तो अभी से अपनी जो है तैयारी में लग जाएगा। और रही बात आपकी टॉपिक वाइज आपकी तैयारी, तो देखिएगा जीके के अंदर आपको जो है टॉपिक कितने करने हैं। आपके इतिहास के अंदर आपको जो है हिस्ट्री का 30 टॉपिक करना है, ज्योग्राफी का भी लगभग 30 टॉपिक के आसपास है आपका, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी का आपका वही 20 आपके टॉपिक है। आपका अनुच्छेद है, आपकी अनुसूची है, भाग है, संशोधन है, समवर्ती सूची, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, और ये सब आपकी जैसे राजभाषा का टॉपिक है, उच्च न्यायालय और आपका जो है उच्चतम न्यायालय, ये आपके बेसिक टॉपिक है। आपको इन्हीं को करना होगा। 20 टॉपिक का आराम से जो है 20 से 30 पेज में आराम से सिमट जाएगा पॉलिटी भी। इकोनॉमिक्स का आपको 10 टॉपिक करना है। पंचवर्षीय योजना है, जनगणना है, राष्ट्रीय आय है, आपकी बेरोजगारी, गरीबी, और एक आपका जो टॉपिक है वो आपका जीएसटी का, ठीक है। ये आपको टॉपिक करना है। और एक टॉपिक आएगा योजनाओं का, जो पिछले 4-5 वर्षों में योजनाएं चली है आपकी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, आपको 10 टॉपिक, और बाकी 10 टॉपिक आप 10 से 12 टॉपिक आप विविध का ले लीजिएगा, ठीक है। और 1 से आपकी 2 क्लास आपकी कंप्यूटर की काफ़ी इसमें। बाकी करंट अफेयर का वही आपका 10 से 15 टॉपिक है, वो आपका लास्ट में ही कराया जाएगा। तो कुल मिला के आपके 60, 80 और ये लगभग 110 टॉपिक के आसपास ये है। 110 टॉपिक इसमें काफ़ी रहेगा। जीएस के लिए अगर आपको 40 प्लस का स्कोर करना है, नोट्स आपका बनाना पड़ेगा इसके लिए। बाकी हिंदी का 15 टॉपिक है, आपको 15 के 15 टॉपिक बता दिया गया है कौन कौन सा आपका। एक आपका साहित्य का टॉपिक है, 6 से 7 क्वेश्चन आता है। वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार वो आएगा आपका, ठीक है। तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय और रस, छंद, अलंकार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपके टॉपिक रहेंगे हिंदी में। 15 टॉपिक है, आप 15 आप 20 से 25 पेज का इसमें नोट्स आपको रेडी करना होगा। बाकी रीजनिंग का वही आपके 10 से 12 टॉपिक है, ये आपको करने हैं। बाकी सब्जेक्ट आप पिछले 3 सालों से पढ़ रहे होगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, तो ये आपको तैयारी करनी है टॉपिक वाइज। अगर आप फ्री सीट निकालना चाहते तो आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा, बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, और अलग अलग जगह से हेल्प भी लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, बाकी आपका कोई डाउट्स रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी जो हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है यूट्यूब पे, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।